नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। हक हमारा भी तो है @75 के अंतर्गत जेल बंदियों का तैयार हो रहा डाटाबेस, मिलेगी कानूनी मदद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में हक हमारा भी तो है @75 कार्यक्रम के अंतर्गत जिला न्यायालय में जेल कैदियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस बाबत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अरविंद कुमार जैन ने बताया कि इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी कानूनी मदद से वंचित नहीं रहे। देखा गया है कि कैदियों को हमारे पायलन अधिवक्ता या प्राइवेट अधिवक्ता होते हुए भी उसे पता नहीं रहता कि उनके केस का स्टेटस क्या है। यदि कोई बंदी अपने पक्ष समर्थन हेतु अधिवक्ता करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री R.K. वाणी साहब के निर्देशन में एक विशेष अभियान हक हमारा भी तो है @75 आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में पूरे देश में चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जो जेल में जो कैदी बंद हैं, चाहे वो विचाराधीन हों या सजायाफ्ता हों, उन सभी के संबंध में एक डाटा तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी कैदियों का उनका पता, उनके परिवार वाले मिलने आते हैं कि नहीं आते हैं, उनकी अपील लंबित है कि नहीं, उनको वकील मिल रहा है कि नहीं है, वो अपनी वकील की सेवाओं से संतुष्ट है अथवा नहीं है, इस प्रकार की सारी जानकारियाँ इसमें तैयार की जा रही हैं। इस अभियान के सफल बनाने के लिए हमारे द्वारा पहले जेल से हार्ड कॉपी में उस डाटा को तैयार किया गया है और अब उसको एक्सेल शीट में बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे लॉ कॉलेज के सभी छात्र छात्राएँ हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। किस तरह का फायदा मिलेगा इससे डाटा से? इससे हमें ये उम्मीद है कि जिन कैदियों को जमानत की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, अपील नहीं हो पा रही थी, और जिन कैदियों के बारे में उनके परिवारजनों को कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, गुमनामी की जिंदगी जैसे जी रहे थे, अन्य जिस प्रकार की जो शासन की कल्याणकारी योजना है उनका लाभ नहीं मिल पा रहा था, उन योजनाओं का लाभ हो सकता है इस योजना के माध्यम से प्रदान होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने किया महाकालेश्वर शिवलिंग का सर्वे। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती के समय शिवलिंग को टूले और कपड़ों से ढका जाएगा। साथ ही कोटि तीर्थ के जल का पीएच वैल्यू तय रखे, ये सुझाव मंदिर समिति को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने दिया है। दोनों की टीम ने महाकाल मंदिर का सर्वे किया। टीम ने शिवलिंग की गोलाई ऊंचाई नापने के साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाई गई सामग्री और जल का भी सैंपल लिया है। वहीं मंदिर समिति को शिवलिंग का शरण रोकने के लिए सुझाव भी दिए गए। श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग शरण के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर ASI व GSI की टीम हर साल यहां जांच करने आती है। इससे पहले 29 सितंबर 2021 को दोनों विभाग के दल के सदस्यों ने जांच की थी। अनुशासन के साथ शक्ति का संचलन 550 स्वयं सेविकाओं ने निकाला। विजयादशमी के उपलक्ष्य में पथ संचालन। राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा आयोजित पथ संचलन 12 नवंबर शनिवार को क्षीरसागर गांधी बाल उद्यान से सायं 4:30 बजे प्रारंभ हुआ, जो क्षीरसागर गांधी बाल उद्यान से प्रारंभ होकर बहादुरगंज, मालीपुरा, दौलतगंज, फवारा चौक, एटलस चौराहा से नई सड़क, प्रकाश टॉकीज, कंठाल चौराहा, कोतवाली होते हुए पुनः क्षीरसागर उद्यान पर समापन हुआ। बड़ी संख्या में समिति की बहनें शामिल हुई। कोरोना के 2 साल बाद पथ संचलन निकाला गया। कार्यक्रम में लगभग 550 बहनें शामिल हुई। विजयादशमी के परिप्रेक्ष्य में निकाले गए संचलन में बहनों ने पूर्ण गणवेश, घोष, दंड आदि के साथ नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। रास्ते भर वंशीवादन और ड्रम की थाप पर कदम ताल करते हुए बहनें चल रही थीं। क्राइम ब्रांच और चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार भी बरामद किए।
क्राइम ब्रांच से लगातार मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग ऑनलाइन आईडी के माध्यम से सट्टा चला रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच व चिमनगंज मंडी पुलिस की संयुक्त टीम ने इंदिरानगर क्षेत्र से 2 आरोपी शुभम पुरी गोस्वामी व चंद्रशेखर श्रीवास्तव को मोबाइल में सट्टा संचालित करते हुए पकड़ा। मोबाइल में लगभग 7 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पाया गया। वहीं तलाशी लेने पर आरोपियों से एक अवैध पिस्टल व कारतूस भी जब्त किया गया है। इस बाबत क्राइम ब्रांच टीम प्रभारी संजय यादव ने बताया। सूचना के आधार पर संयुक्त टीम गठित की गई थाना चिमनगंज और क्राइम टीम की। मौके पर टीम द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 2 लोग को मौके से पकड़ने पर जब उनकी तलाशी ली गई तो एक व्यक्ति के मोबाइल में ऑनलाइन आईडी से संबंधित डाटा मिला, जिसमें करीबन अच्छा खासा लेन देन था और उसका खाता चेक किया गया तो उसमें 7.5 लाख रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाया गया, जिसके वर्तमान में फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। और संबंधित व्यक्ति से एक पिस्टल भी मिली, एक कारतूस था चला हुआ और एक कारतूस जिंदा भी मिला। 2 व्यक्तियों को मौके से वहाँ हिरासत में ले लिया गया। आगे की पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई के लिए उन्हें चिमनगंज थाने पहुंचा दिया गया। ऋषिनगर एक्सटेंशन निवासी माधव कॉलेज प्रोफेसर के सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। ऋषिनगर एक्सटेंशन में रहने वाले माधव कॉलेज के प्रोफेसर बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। उनके सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह बाउंड्री की सफाई करने पहुंची बाई ने ताले टूटे देखे, जिसकी सूचना घर के लोगों को दी। डॉक्टर विक्रम वर्मा निवासी ऋषिनगर एक्सटेंशन माधव कॉलेज के जियोग्राफी डिपार्टमेंट के एचओडी है। तबीयत बिगड़ने के कारण 1 नवंबर को एसबीआई में ब्रांच मैनेजर बेटे कपिल वर्मा के साथ गुजरात में उपचार कराने पत्नी के साथ गए थे। कपिल वर्मा ने बताया कि पिता को कल ही इंदौर के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सुबह सफाई के लिए आने वाली बाई रेखा ने फोन पर सूचना दी कि दरवाजे का ताला टूटा है। इस कारण मां को लेकर घर लौटा और पुलिस को सूचना दी। 2 मंजिला मकान के हर कमरे में चोरों ने प्रवेश किया और गोदरेज की अलमारी, लॉकर के ताले भी तोड़े। घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी सहित अन्य सामान भी चोरी हुआ है। 1 तारीख से मदर फादर वगैरह सब मेरे साथ गुजरात में थे। मैं गुजरात में जॉब करता हूँ। 1 तारीख से घर बंद था और कल देख के गई थी हमारी काम वाली बाई, तब तो घर में लॉक था, लेकिन आज सुबह फ़ोन आया कि घर का लॉक वगैरह टूटा हुआ है। तो आप 1 मिनट आओ। तो हम फादर मदर अभी एडमिट है, मतलब फादर एडमिट है इंदौर में, मदर की भी तबीयत ठीक है। हम सुबह इंदौर से आए, अभी देखा है पूरा तहस नहस पड़ा हुआ है सामान, पूरा ताले वगैरह टूटे हुए हैं और सामग्री क्या गई है क्या नहीं गई है वो थोड़ा सा देखने में समय लगेगा। 15 दिन से लापता अपने 25 वर्षीय पुत्र को खोजने के लिए थाने के चक्कर लगा रही मां, पुलिस नहीं खोज पा रही लापता बेटे को। राजवी थाना क्षेत्र के ग्राम खुरचनिया निवासी कनीराम पिता तेजाराम उम्र 25 वर्ष लगभग 15 दिन पहले क्षेत्र के ही सुरेश तिवारी नामक कैटरिंग ठेकेदार के साथ ग्राम सोडंग भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में काम करने आया था और उसी दिन से लापता है। ठेकेदार ने बताया कि किसी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया है। काफी तलाश के बाद मां सत्तूबाई ने भैरवगढ़ थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस लड़के को नहीं ढूंढ पाई। परेशान मां अपने जमाई व समाज सेवी पूर्व सरपंच जीवन सिंह के साथ भैरवगढ़ थाने व पुलिस अधीक्षक के यहां अपने बेटे को ढूंढने की गुहार लगाई है। परिजन अरुण ने जानकारी देते हुए बताया कि ठेकेदार सुरेश तिवारी को पता है कि कनीराम को बिठाकर कौन ले गया। उधर वहीं सुरेश तिवारी के पुत्र को फोन पर कहा कि मैं थाने में भी आग लगा दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि पुलिस सुरेश तिवारी से पूछताछ करे तो पता चल जाएगा कि कनीराम कहां है। ये 27 तारीख के दिन सुरेश तिवारी नामक जगोटी का जो है ठेकेदार, उसके साथ में काम करने के लिए सोडंग आए थे। सोडंग करीबन 12 से 1 के बीच में लड़का गायब हुआ है वहाँ से। और सुरेश तिवारी को पता चलने के बाद उसने हमें 3 तारीख के दिन खबर करी शाम को। वो भी उसकी माताजी ने जाल पड़ताल करी। उसके बाद में उसने बताया कि आपका लड़का गायब हो गया। उससे पूछताछ करी तो उसने बताया बोले कि आपका लड़का बोले किसी गाड़ी में बैठ के चला गया बोले। उसके बाद में हमने 4 तारीख के दिन एफआईआर दर्ज करवाई। यहाँ पर हमें कोई कानूनी कार्रवाई की कोई मतलब वो नहीं मिली जानकारी। हमने फिर एसपी साहब को भी आवेदन दिया। उसके बाद में फिर उसने तिवारी ने हमें बताया कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी। और ये जो भी है रिकॉर्डिंग में किसका लग रहा है, किसका बता रहे हो? रिकॉर्डिंग में वो सुरेश तिवारी और उसका लड़का मुकेश, ये दोनों बात कर रहे हैं। दोनों की आवाज़ें आ रही है और कभी भोपाल का बताते हैं, कभी पलसावट डैम का बताते हैं, कभी मऊगंज थाने का बताते हैं। तो
बीच का आदमी जो है उसका वो बोल रहा है, बोले मैं राजगीर थाने में आग लगा दूंगा बोले क्या। कौन लोग बोल रहे हैं कि राजगीर थाने में आग लगा दूंगा? जो लड़का जिसके साथ में गया है, कौन लड़का है वो? मेरा साला कनीराम पिता तेजाराम। तो आग लगाने कौन बोल रहा है? आग लगाने की जो बोल रहा है उसको, जो लड़का जिसके साथ में गया है ना, जो लेके गया वो कौन उसका कौन है? को क्या नाम वो है? कुछ नाम पता कुछ नहीं। अच्छा, तो आपने कहा शिकायत करी, आपको कोई मदद नहीं मिल रही है? हमें कोई मदद नहीं मिली। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस की तरफ से हमें कोई अभी जानकारी नहीं मिली। सेवाधाम आश्रम को 35 से अधिक दिव्यांग और बुजुर्ग सौंपेंगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल भाई जी को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस श्री श्रद्धानंद अनाथालय नागपुर की संस्था द्वारा आयोजित भव्य समारोह में नागपुर की विविध संस्थाओं में निवासरत 35 से अधिक दिव्यांग, बहुदिव्यांग बालक बालिकाओं और बुजुर्गों को सेवा हेतु सौंप रहे हैं। इस अवसर पर देश विदेश में आईटी के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले सेवाधाम डेवलपमेंट काउंसिलिंग के प्रेसिडेंट डॉक्टर ऋषि भटनागर नई दिल्ली से भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल ने नागपुर प्रस्थान करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के विभिन्न अंचलों के दिव्यांगजनों की सेवा विगत अनेक वर्षों से सेवाधाम कर रहा है। इसी क्रम में श्री श्रद्धानंद अनाथालय नागपुर के दिव्यांग, बहुदिव्यांग बच्चों सहित शासकीय सरस्वती महिला वसति गृह एवं शासकीय महिला भिक्षेकारी स्वीकार केंद्र नागपुर की संस्थाओं में निवासरत 35 से अधिक महिलाओं और बुजुर्गों को स्वीकार कर रहा है। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में जैन संत आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के आशीर्वचन व विद्यार्थी संवाद आयोजित किया गया। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज आशीर्वचन एवं विद्यार्थी संवाद आयोजित किया गया। मुनि श्री ने कहा कि आज लौकिक शिक्षा के साथ बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देना भी अनिवार्य है, जिससे हमारा देश भी आकाश की ऊंचाइयों को छुए। अज्ञान हमें भटकाता है, विज्ञान हमारी समस्याएं सुलझाता है। सुख भौतिक वस्तुओं से नहीं अपितु आंतरिक ज्ञान से उत्पन्न होता है। यह मानते हैं ज्ञान अनंत, वह सत्य स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान भी है और विज्ञान भी। जो अज्ञान है वह भ्रमण का कारण है, भटकाव का कारण। जो विज्ञान है वो हमारी उलझनों को सुलझाने वाला है, सत्य का परिचय देने वाला है। विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, किताबी ज्ञान और आत्मिक ज्ञान। एक ज्ञान है जो बाहर से पैदा होता है, बाहर से लिया जाता है, और एक ज्ञान है जो भीतर से पैदा होता है। एक कुआं होता है और एक छत पर रखी हुई या बनी हुई टंकी होती है। दोनों में जितना अंतर है उतना ही अंतर बाहरी ज्ञान और आंतरिक ज्ञान है। सिंटेक्स की टंकी में भरा हुआ पानी तभी तक पानी देता है जब तक उसमें पानी होता है, लेकिन कुएं का पानी आप निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, जितना निकालते हैं उतना पानी उसमें बढ़ता चला जाता है। भारतीय संस्कृति और भारतीय मनीषा आंतरिक ज्ञान पर जोर देती है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।